लास्ट वीडियो में मैं देखा था कि आप एक पाइथन की लिस्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हो और वैल्यूज को एक्सेस कैसे कर सकते हो। बट उसमें एक प्रॉब्लम थी कि आप एक बार में एक ही वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लाइक सपोज इफ आई हैव दिस लिस्ट 2, 5, 8, 1 एंड 9, ये कुछ ऐसा दिखेगा। फर्स्ट वी हैव 2, 5, 8, 1 एंड 9, इसकी कुछ इंडेक्सिंग हो गई 0, 1, 2, 3 एंड 4। और यू कैन यूज -1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ अगर आपको इसमें से वैल्यूज एक्सेस करनी है तो आप इंडेक्सिंग का यूज करते हो। मुझे 5 चाहिए तो मैं करूंगी a of 1 और a of -4 मुझे दे देगा 5। बट अगर मुझे 5 एंड 8 दोनों चाहिए साथ में, फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है पाइथन में, स्लाइसिंग, उसका हम यूज करते हैं। By using slicing, we are able to access sublist of the original list. So slicing क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है बाय विच हम अपने ओरिजिनल लिस्ट के सब लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सब लिस्ट मीन्स अगर आप बोलो कि ये पूरा का पूरा एक ओरिजिनल लिस्ट है, तो अगर मैं बोलूँ 2 एंड 5 ये सब लिस्ट है इस ओरिजिनल, क्योंकि सारे एलिमेंट जो 2, 5 हैं इसमें, वो सब इस ओरिजिनल लिस्ट में भी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि वो उसका एक सब लिस्ट हो गया। अगर मैं लिखूं 9 एंड 8, तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, दैट इज अ सबसेट सबलिस्ट ऑफ द ए। ओके, या अगर मेरे पास है 2, 5, 8, 1 एंड 9, तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें भी हैं, ये भी उसका एक सबलिस्ट होगा। तो अगर आपको मल्टीपल वैल्यू एक साथ एक्सेस करनी है फ्रॉम दिस ए, फ्रॉम दिस लिस्ट, तो हम स्लाइसिंग का यूज करेंगे। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो प्रोसेस टू एक्सेस, प्रोसेस टू एक्सेस sublist of the original list। Process to access sublist of the original list is called slicing। Now, अब अगर हमें सबलिस्ट चाहिए तो हम स्लाइसिंग का यूज करेंगे, और इसके लिए हमें एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस ऑपरेटर का सिंबल होता है कोलन। ओके, एंड इसका एक फॉर्मूला होता है। द फॉर्मूला इज, पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा लिस्ट नेम, देन आप यूज करते हो कि स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ पे आप यूज करते हो कहाँ से आपको स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है, कोलन विच इज स्लाइस ऑपरेटर, कहाँ पे आपको स्लाइसिंग स्टॉप करनी है और उसका स्टेप क्या है। सो वन बाय वन देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, हम कैसे स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं इन आवर लिस्ट। सो अगेन मेरे पास एक लिस्ट है, मैं एक फिर से लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, 2, 1, 5, 8, 4, 21। ठीक है, अगेन इट लुक्स लाइक दिस। सो वी हैव 2, 1, 5, 8, 4 एंड 21। इसकी कुछ इंडेक्सिंग होगी। अभी मैं सिंपल पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेके चलती हूँ, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको मैं 14 कर लेती हूँ एंड इसको मैं 11 कर लेती हूँ, कि कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी इंडेक्सिंग 1 एंड 4 है, दैट्स वाई। नाउ अगर मुझे एक्सेस करना है 11, 8 एंड 21 फ्रॉम हियर, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें चाहिए यहाँ से 11, 8 एंड 21, और ये एक सब लिस्ट है इस ओरिजिनल लिस्ट का, तो हम सेम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है लिस्ट नेम, ये फॉर्मूला है लिस्ट नेम स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, सो इसी का यूज करेंगे हम। पहले हम करेंगे लिस्ट नेम क्या है, ए, स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट कहाँ से करनी है स्लाइसिंग, मुझे 11 से स्टार्ट करनी है स्लाइसिंग। 11 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1। स्क्वायर, अब फिर लेंगे स्लाइस ऑपरेटर, देन स्टॉप कहाँ पे करना है स्लाइसिंग, मुझे 21 तक जाना है। 21 यहाँ पे है। अब जैसे ही आप 21 का इंडेक्स वैल्यू 5 लिखोगे, मतलब आपने लिस्ट को बताया, इंटरप्रेटर को बताया कि आपको 11 से लेकर 21 तक जाना है, 21 वैल्यू को एक्सेस करनी है। तो अगर आप बोलोगे 21 तक एक्सेस करना है, तो ये जाएगा 21 तक और एक ब्लॉक पहले ही रुक जाएगा। ओके, तो इसके लिए, क्योंकि वो एक ब्लॉक पहले ही रुक जाता है, हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे अगर आप कहोगे कि हमें 5 तक जाना है, तो ये 4 पे ही रुक जाएगा। तो अगर आप बोलो इंटरप्रेटर को कि आपको 6 तक जाना है, तो फिर वो 5 तक रुक जाएगा, जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू है। ओके, सो हम यहाँ पे 5 ना देके 6 देंगे, और जैसे आप 6 दोगे, इंटरप्रेटर 11 से स्टार्ट होके 6 तक ना जाके 5 पे ही रुक जाएगा। ओके, नाउ देन आता है अगेन कोलन एंड स्टेप वैल्यू। स्टेप मतलब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आपको 11 से 8 तक जाना है, तो 8 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3, माइनस 11 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1।
कैलकुलेशन करेंगे आएगा 2। सेम ऐसे ही 8 के बाद से 21 पे जाना है। 21 की इंडेक्सिंग क्या है 5, माइनस 8 की इंडेक्सिंग क्या है 3, कैलकुलेट करेंगे 2। और अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती है सिर्फ तभी आप स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2, और जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको सेम वैल्यू 11, 8 एंड 21 मिलेगी। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मैं एक और एग्जांपल लेके चलती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। सो अगेन सपोज अब मेरे पास ये लिस्ट है 7, 81, 24, 84, 26, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अभी रिवर्स इंडेक्सिंग ले लेते हैं, -1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी मुझे चाहिए 7 एंड 84 फ्रॉम हियर। 7 और 84 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। लिस्ट नेम, सपोज मैं लिस्ट का नेम ए ले रही हूँ, सो लिस्ट नेम स्टार्ट कहाँ से करनी स्लाइसिंग, 7 से। 7 का इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, या 0 यूज करेंगे या -5 भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। सो अगर हम स्टार्ट कर सकते हैं 0 से भी, या फिर आप -5 से भी स्टार्ट कर सकते हो। कोलन स्टॉप कहाँ पे करना है 84 पे। 84 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, आइदर -2 और -3 और 3। तो अगर आप बोलोगे 7 से 84 तक जाना तो ये एक ब्लॉक पहले ही रुक जाएगा, मतलब 24 पे ही रुक जाएगा। तो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा देना है विच इज 26। ओके, सो इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, आइदर यू कैन यूज -4 और यू कैन यूज 4। एंड देन स्टेप क्या है, 7 से हमें जाना है 84 पे। ओके, 84 की इंडेक्स वैल्यू है 3, -7 की इंडेक्स वैल्यू है 0 विच इज 3। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। अगर आप चाहो तो रिवर्स इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे 84 की इंडेक्स वैल्यू क्या है -2, -7 की इंडेक्स वैल्यू क्या है -5, सो माइनस माइनस प्लस 5 विच इज अगेन 3। ओके, सो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। सो इस स्टेप पे ले लेंगे 3 यहाँ पे, एंड यू आर एबल टू एक्सेस 7 एंड 84 फ्रॉम हियर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप रिवर्स वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, लाइक 26 एंड 24 7 कैसे एक्सेस करेंगे एंड सो ऑन। थैंक यू। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप रिवर्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द लिस्ट। तो मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ 29, 84, 78, 24, 85 and 90. Okay, it looks like this. So पहले 29, फिर 84, 78, 24, 85 and then 90. ओके, इसकी कुछ इंडेक्स वैल्यू होगी, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यू कैन यूज -1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाउ अब यहाँ से आपको वैल्यूज एक्सेस करनी है। अभी मुझे एक्सेस करना है 85, 24 एंड 78। ओके, लेट्स सी हम कैसे एक्सेस करेंगे। सो अगर मुझे एक्सेस करना है 85, 24 एंड 78, प्रोसेस सेम यूज करना है, सेम फॉर्मूला है यहाँ पे। लिस्ट नेम इज ए, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है 85 से। तो 85 का इंडेक्स वैल्यू क्या है 4 यूज कर सकते हैं या फिर -2 यूज कर सकते हैं, कोई सा भी यूज कर लेंगे। ओके, सो आइदर यू कैन यूज -2 और यू कैन यूज 4 फ्रॉम हियर, स्लाइस ऑपरेटर। देन लास्ट वैल्यू क्या है, हमें 78 चाहिए। सो अगर आप इंटरप्रेटर को बोलोगे कि आपको 85 से 78 तक जाना है, सो आप ऐसे वैल्यूज एक्सेस करोगे, तो जो आपका इंटरप्रेटर है वो 78 तक ना जाके 28, 24 पे ही रुक जाएगा, एक ब्लॉक पहले, क्योंकि अब आप रिवर्स से आ रहे हो। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि आपको 85 से 78 पे जाना है, तो ये 75 तक ना जाके एक ब्लॉक पहले ही रुक जाएगा 24 पे। ओके, सो इसके लिए अगर आपको 78 तक जाना है तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे कि आपको 1 तक जाना है, तो ये 4 से लेके 2 तक रुक जाएगा, या फिर -2 से लेके -4 तक ही रुक जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू देंगे हम। 78 तक जाना है तो हम 1 या फिर -5 दे सकते हैं। ओके, नाउ स्टेप वैल्यू हमें कैलकुलेट करना आता है। सो 85 के बाद 24 चाहिए, तो 24 का इंडेक्स वैल्यू क्या है 3, -85 का इंडेक्स वैल्यू क्या है 4। सो 3 - 4 बिकम्स -4। सेम ऐसे ही 24 के बाद 78 पे जाना है। सो 78 का इंडेक्स वैल्यू है 2, -24 का इंडेक्स वैल्यू है 3, सो 2 - 3 बिकम्स -4। और क्योंकि दोनों ही वैल्यू एग्जैक्टली सेम है तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं।
And this is how you are able to access 85, 24 and 74 out of it. Okay.